खूबसूरत सबक है, इसके ज़रिए से दिलों की सफाई का एहतमाम होता है। ज़िक्र इलाही से सुकून दिल का एहतमाम होता है। ज़िक्र इलाही से मोहब्बत इलाही में इजाफा होता है। और ये भी याद रखें कि ज़िक्र करने वाले अल्लाह की ख़ास तवज्जो में होते हैं। अल्लाह मुतवज्जे होता है उन नफूस की जानिब जो नफूस अल्लाह की याद में मसरूफ़ हो जाते हैं। हमारे लिए ज़िंदगी के ये लम्हात अल्लाह का अनमोल तोहफ़ा है। हम अगर मर गए तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए खूब खूब कमाई करके जाना है। आदमी वतन वापस जाए तो बक्से भरे होने चाहिए। ऐसा है कि खाली बक्से अच्छे नहीं लगते। घर वाले भी उससे इतना कोई तवज्जो नहीं देते जो सादो सामान लेके ना आए। यहाँ बरतानवी मखलूक बैठी है बहुत सारी, मैं भी वहीं होता हूँ ज़्यादा, तो वो अगर खाली बक्सों के साथ आए तो वो ख़ास वेलकम नहीं होती। लेकिन फिर भी इतना वो नुकसान तो नहीं, लेकिन वो इसलिए वेलकम नहीं करते कि आप उनके लिए कुछ नहीं लाए, लेकिन यहाँ किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सामान तैयार करना है। सामान की तैयारी अपनी है, इस्तेमाल भी हमने करना है। इसलिए खूब तैयारी करो, और तैयारी करो पाक अमाल से, तैयारी करो पंज वक्ता नमाज से, तैयारी करो रोज़े और ज़कात से, तैयारी करो उम्रों और हज की अदायगी के साथ, और उसके बाद फिर ये नफल भी पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ो, फिर सदका खैरात भी करो, ज़िक्र की महफिलें भी सजाओ। लेकिन हर चीज़ को अपने दर्जे पर रखो। पहला दर्जा अल्लाह के हुजूर नमाज करना है। इसलिए जो आदमी नमाज पढ़ के महफिल ज़िक्र कराए, समझ लो इसकी रफ्तार ठीक है, इसकी सिमत ठीक है, और रफ्तार और सिमत ठीक हो तो मंजिल मिल जाती है। हमने मंजिल में तो पहुंचना है। कौन है जो चाहता है रास्ते में रह जाए? हर आदमी मंजिल को पसंद करता है, और हम मंजिल पर जाना भी चाहते हैं। तो आज के बाद सुथरी ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह से वादा कि जो काम अल्लाह तेरी किताब में बैठ नहीं और तेरे नबी के फरामीन के मुवाफिक नहीं, हमने उसको कभी नहीं सुनना। चाहे हमारा सगा बाप भी कह दे, हमने उसको नहीं सुनना। क्यों? उसके बाप का एहतराम तो कर सकते हो, लेकिन अगर वो मासियत का हुक्म दे तो फिर खुदा की शरीयत वहाँ खड़ी नजर आती है। समझे? इसलिए हक बात की तरफ, चाहे कोई भी हो, अल्लाह के हुक्म से बड़ा ना कोई पीर है, ना कोई मौलवी है, ना कोई बाप दादा है, ना कोई खानवादा है। सबसे बड़ा हुक्म मेरे रब का हुक्म। हम जब कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो हर एतबार से बड़ा है, हुक्म के एतबार से भी वही बड़ा है। हमें जो ऑर्डर देगा उस एतबार से भी वही सबसे बड़ा है। हर शान में वो सबसे बड़ा है। रहीम में तो सबसे बड़ा है, नहीं समझे? करीम में तो सबसे बड़ा है, और आमिर है यानी अमर देने वाला, तो फिर वो सबसे बड़ा है। तो जब उससे आप सबसे बड़ा कहते हैं तो उसी का हुक्म सबसे पहले है। इसलिए ज़िक्रुल्लाह को अपनी आदत बनाएं। जब भी लुक़मा खाएं यकीन कर लें कि ये हराम नहीं बल्कि हलाल है। जो आपके तन पे लिबास है वो पाक होना चाहिए, और पाक दो तरीके से होता है। एक तो उस पर निजासत ना लगी हो, दूसरा वो हराम कमाई से ना खरीदा गया। समझाइए आप? इसलिए हर चीज़ पर ध्यान दें। अल्लाह ने आपको अक्ल और शऊर दिया है, हर चीज़ पर ध्यान दें। और अच्छे उलमा जिनको अल्लाह ने दस्तरस दी है, उनकी मजलिस में बैठा करें और उनसे मसाइल सीखें। सबसे पहले अपनी नमाज दुरुस्त करें। ये बंद करो भाई, होना पड़ेगा।
सबसे पहले अपनी नमाज दुरुस्त करें। नमाज दुरुस्त होगी तो फिर सही अदा होगी। और जिस आदमी की नमाज चंगी हुई जाए, सुथरी हुई जाए, तो पूरी हो जाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद इस तरह वो साफ हो जाना गुनाह को, जिस तरह उस गुनाह कितना ही नहीं। नमाज भी तो होगा ना, नमाज भी तो होनी चाहिए। तो मेरी टकरे मारने से नमाज नहीं अदा होता, बल्कि अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह से लेकर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक हर चीज़ सही पढ़नी चाहिए, सही अदा करनी चाहिए। चलो बहुत आबकारी नहीं बनते, लेकिन थोड़ी बहुत अदायगी तो ठीक होनी चाहिए। और उसके बाद जो बुनियादी मसाइल हैं नमाज के, वो आप अपने इमाम से, किसी आलिम दीन से ज़रूर सीखें, ताकि आपकी नमाजों में रौनक पैदा हो। रौनक थोड़ा जरा जिक्र उसके बाद हुआ। पहले मैं पढ़ा बात उसमें पढ़े माने खान ना पढ़े।
उधर रहमत की बरसात हो रही है। ये है वो तरीका जिससे कुरान और सुन्नत का नूर आम होता है। ये है वो तरीका जिससे मेरे दिल, जंग आलूद दिल पाक हो जाते हैं। और ये है वो तरीका जिसको ढूंढने के लिए फरिश्ते जमीन में सफर करते हैं। ये है तरीका, इसी को तरीका कहते हैं। अल्लाह का जिक्र, कलमा शरीफ। अब इसको दूसरे अंदाज से पढ़ना है। एक दफ़ा सुने हो तो फिर मारे पीछे दौड़ेंगे। जिस तरह मैं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु
आगे पीछे ना हो। जिस तरह इमाम अल्लाह अकबर कहता है तो सब इकट्ठे रुकू में जाते हैं। अगर कोई पहले जाए बाद में जाए तो नमाज की तरतीब खराब हो जाती है। इस तरह जिक्र में भी एक तरतीब है, इस तरतीब को आपने अपने करीब रखना है। अल्लाह
घड़ियां हों जिन पर आप मुतमईन नजर आएंगे, यही वो औकात हो। क्योंकि इस वक्त में ना सिर्फ ये कि आप गुनाह से बचे रहे, बल्कि जिक्र खुदा के नशे भी जोड़ते रहे। यही वक्त है जो काबिल फख्र है, और ये वो मजलिस है जो नफा बख्श है। सोहबत वही है जिससे नफा हासिल हो, और सबसे अच्छी सोहबत वही यही है कि गरीब किसी ऐसे अमीर के पास चला जाए कि वो अमीर उसकी सारी गुर्बत मिटा के रख दे। इसलिए इस तरह की महफिलें अमीरों की महफिलें होती हैं। मैं आपको बताऊं, तसव्वुफ के जहान में अमीर वो नहीं होता जिसका मकान बुलंद होता है, अमीर वो होता है जिसका किरदार बुलंद होता है। ऐसे अमीरों का साथ आपको फायदा दे। एक दफा मेरे साथ मिलकर सूरह फातिहा मेरे नाम पढ़नी है कि शरीफ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरतुल इखलास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब ये जो आपने कलाम पढ़ा, जिक्र, ये सब आपके रिश्तेदारों को भी सारे सवाब करने वाले हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन। अल्लाह ये आज की पुरनूर, पुरवजद व कैफ और मार्फत के अनवार से मुनव्वर महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह जितने आए हैं यहाँ सबको हिदायत अता फरमा। अल्लाह वो हिदायत जो तेरा नबी लेकर आया था, अल्लाह वो हिदायत आज इस मजलिस को अता फरमा। परवरदिगार इस जिक्र व फिक्र को कबूल फरमा। ये तिलावत फातिहा व इखलास अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ कस व नाकस, असागिर अकाबिर, अहले इल्म, वारिसीने मेहराब व मिंबर जितने आए हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा। दूर व नजदीक से जो आए हैं, अल्लाह हर कदम के बदले बरकतें, नेमतें, अज़मतें अता फरमा। परवरदिगार हम गुनाहगार, लाचार और बेबस और तेरी शरीयत से मुंह मोड़े जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह हमें पाबंदे शरीयत बना दे। अल्लाह हमें हलाल और हराम का फर्क समझा दे। अल्लाह हमें हराम से रुख मोड़कर हलाल का रुख अता फरमा। अल्लाह हमें नेकों की संगत अता फरमा। अल्लाह जो तेरे नबी का दर दिखाए, ऐसे कामिलों का साथ अता फरमा। तेरा भेजा हुआ कुरान समझाए, ऐसे पीर अता फरमा। और ऐसे वली जिनके चेहरे में तेरी रौनक और जिनके अमल में नबी का अमल नजर आए, अल्लाह ऐसे नेकों की संगत अता फरमा। परवरदिगार हमारी नजर गुनाहगार है, हमारे कान गुनाहगार है, हमारी ज़बान गुनाहगार है। अल्लाह हमारे हाथ भी मैले हैं, हमारे पाँव भी मैले हैं। अल्लाह हम गुबार आलूद चेहरों के साथ तेरी बारगाह में आए हैं, तू माफ नहीं करेगा तो और कहाँ जाएंगे। अल्लाह वसीला तेरे नबी का पेश कर रहे हैं। अल्लाह सर से पाँव तक हमारी सूरतों के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमें पाकी अता फरमा, हमें तहारत अता फरमा, हमें मजहबी शऊर अता फरमा, हमें ईमानी जज्बा अता फरमा, हमें रूहानी कैफियत अता फरमा। हमारे दिल रोशन फरमा दे, हमारे दिमाग रोशन फरमा दे, हमारी फिक्र को शरीयत का उजाला अता फरमा और हमारे दिलों को तरीकत का प्याला
तेरी बारगाह का एक अदना गदागर बनकर इन सब के लिए मांग रहा हूँ। मर्दों ज़न छोटों बड़ों ने जहाँ जहाँ जो सवाल किए, अल्लाह तू देने वाला है, तुझे तेरी इस देने वाली शान का वास्ता अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, जो मुसीबतों में उन्हें मुसीबतों से निजात अता फरमा, जो आजमाइशों में तेरी जानिब से जो आजमाइश आई है उसमें जकड़े हुए हैं, अल्लाह तू ही आज़ादी देने वाला है, अब इनको आजमाइशों से निजात अता फरमा। जिनके घरों में अल्लाह खुशियां नहीं है, जिनके आंगन मायूस हैं और सुने हैं, वहाँ अपनी करम नवाजी से बच्चों की नेमत अता फरमा। अल्लाह जो लोग राज़िक़ तो तू है, जिनके 10 मंजिला मकान हैं उनका भी मालिक तू है, और जो टूटी हुई झोंपड़ी में रह रहे हैं अल्लाह उनका भी माल पालने वाला तू है। अल्लाह जो बेरोजगार हैं उन्हें कसीर रोजगार अता फरमा, शानदार रोजगार अता फरमा, घरों में नाचाकियाँ जहाँ इत्तेफाक अता फरमा। अल्लाह जिनके नेक कामों में रुकावटें हैं, नबी पाक के सदक़े सबकी नेक कामों की रुकावटें दूर फरमा। अल्लाह घरों में सबको खैर अता फरमा, और अपनी उन माओ बहनों, बीवियों, बच्चियों, बहनों के लिए दुआ करो जो तुम्हारे घर की रौनक है, जो तुम्हारे घर का हुस्न है, और जो तुम्हारे घर में खिदमत करती हैं। अल्लाह इनको भी दीन दुनिया की नेमतें अता फरमा, इनकी चादर इज्जत की अल्लाह हिफाजत फरमा। इस तरह अपने लिए मांग रहे अल्लाह को सारी नेमतें इनको भी अता फरमा। अल्लाह हमने जो मिलकर जिक्र किया और सूरह फातिहा इतनी बड़ी तादाद में अहले ईमान ने बड़ी मोहब्बत से पढ़ा है, अल्लाह इसे कबूल फरमा। और इसका सवाब आप जितने बैठे हैं, आपके माँ बाप बहन भाई बच्चे जवान बुजुर्ग जो जो आपके खानदान से चला गया है, अल्लाह उन सबको इसका सवाब अल्लाह इसका सवाब मेरे शेख करीम हुजूर सैयदी शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैहि व अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद के मुअस्सिसीन और मुआविनीन और इसके अइम्मा मुअज्जिनीन मुंतज़िमीन जो दुनिया छोड़ गए, उन सबको इसका सवाब अता फरमा। और जहाँ जहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं, अल्लाह हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए बख्शिश फरमा, इस महफिल का सवाब अता फरमा। और हमारी मौत तो मुकद्दर है, अल्लाह इसे बाईमान फरमा दे और कब्र हशर आसान फरमा दे। नबी के झुरमट में आखिरत के दिन उठना नसीब फरमा, और उनके सदके अल्लाह हमें लिवाए हम्द के नीचे खड़ा होना नसीब फरमा, और उनकी शफाअत नसीब फरमा।